माखन चोरी की लीला और एक गहरा संदेश। ऐसे कर्म मत करो जो अधर्म को शक्ति दें। गोकुल की सुबह। यमुना की तट पर बसा छोटा सा सुंदर गांव गोकुल। चारों ओर हरी भरी गौशालाएं, मिट्टी के घर, सुबह सुबह गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि और गोप गोपियों की चहल पहल। गोकुल में जीवन सरल था, पर एक समस्या सबके मन में छुपी हुई थी। मथुरा का अत्याचारी राजा कंस। कंस का शासन दूर मथुरा से चलता था, पर उसका प्रभाव गोकुल तक था। हर महीने कर वसूलने वाले सैनिक आते और गांव वालों से अनाज, घी, दही और विशेष रूप से माखन लेकर चले जाते। गांव वाले मेहनत करते, गौएं पालते, दही मथते, माखन बनाते और फिर उसका बड़ा हिस्सा कर में चला जाता। उसी गोकुल में एक नन्हा सा बालक था, नटखट, मुस्कुराता, आंखों में शरारत और करुणा का अद्भुत मेल। नंदलाल श्री कृष्ण। कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, पर उनका माखन प्रेम केवल स्वाद के लिए नहीं था, उसमें गहरा उद्देश्य छिपा था। गांव की महिलाएं सुबह सुबह दही मथती, माखन निकालती और उसे मटकों में भरकर छत से लटका देती। वे जानती थीं कि कृष्ण और उनके सखा किसी भी क्षण धावा बोल सकते हैं। और सचमुच, अरे देखो देखो, फिर से नंदलाल आ गए, एक गोपी चिल्लाई। कृष्ण अपने मित्रों के साथ आए। उन्होंने मानव पिरामिड बनाया, ऊपर चढ़े, मटका फोड़ा और माखन निकाल लिया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वे माखन खुद कम खाते और अधिकतर गांव के छोटे छोटे बच्चों में बांटते थे। अब तो गोपियां तंग आ चुकी थीं। वे एक दिन इकट्ठी होकर नंद बाबा के आंगन पहुंची। नंद महाराज, एक गोपी बोली, आपका लाल तो सीमा पार कर रहा है, रोज हमारे घरों में घुसकर माखन चुरा लेता है। दूसरी बोली, हम इतनी मेहनत से मथते हैं और ये सब बच्चों में बांट देता है। यशोदा मैया ने मुस्कुराकर कृष्ण को बुलाया। लाला, सच बताओ, क्या तुमने माखन चुराया? कृष्ण ने भोली आंखों से कहा, मैया, मैं तो बस खेल रहा था। गोपियां बोली, देखिए कैसे झूठ बोलता है। नंद बाबा ने गंभीर होकर पूछा, कृष्ण, हमारे घर में भी तो बहुत माखन है, फिर तुम दूसरों के घर क्यों जाते हो? कृष्ण ने धीरे धीरे सबकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब शरारत नहीं, गंभीरता थी। उन्होंने कहा, बाबा, आप लोग इतनी मेहनत से माखन बनाते हैं, पर उसका बड़ा हिस्सा कर के रूप में कंस को दे देते हैं। क्या आपने सोचा है कि वो उसी माखन से अपनी सेना को मजबूत करता है? गांव में सन्नाटा छा गया। कृष्ण आगे बोले, जब कंस की शक्ति बढ़ती है तो उसका अत्याचार भी बढ़ता है। आपके दिए हुए कर से ही वो बलवान बनता है, और जब सैनिक आते हैं तो गांव के बच्चों के लिए माखन कम पड़ जाता है। एक वृद्ध को बोला, लाला, हम क्या करें? अगर कर नहीं देंगे तो कंस के सैनिक हमें दंड देंगे। कृष्ण मुस्कुराए, डर ही अधर्म की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सब मिलकर खड़े हो जाएं तो अन्याय टिक नहीं सकता। यशोदा ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम माखन क्यों बांटते हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, जब तक आप लोग समझ नहीं जाते कि आपका श्रम किसे शक्ति दे रहा है, तब तक मैं माखन चुराकर उन बच्चों को दूंगा जिनका हक है। गांव वाले सोच में पड़ गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका परिश्रम अनजाने में अधर्म को बल दे रहा था। कृष्ण ने कहा, हर कर्म का परिणाम होता है। यदि हमारा श्रम किसी दुष्ट को बल दे तो वो कर्म भी अधर्म बन जाता है। उसी समय कुछ छोटे बच्चे आए। उनके चेहरे पर माखन लगा हुआ था और वे हंस रहे थे। कृष्ण ने कहा, देखिए, इनकी मुस्कान ही मेरा पुरस्कार है। गोपियां पिघल गईं। उन्हें समझ आ गया कि ये चोरी नहीं, एक शिक्षा है। उस दिन गांव वालों ने निश्चय किया कि वे मिलकर कंस के अन्याय का विरोध करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे कर कम देंगे और आपस में सहयोग बढ़ाएंगे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही धर्म है, समझदारी से कर्म करना। कृष्ण की माखन चोरी केवल बाल लीला नहीं थी, वो एक सामाजिक संदेश था। केवल स्वाद के लिए नहीं, न्याय के लिए भी कर्म करो। ऐसा कोई कर्म मत करो जो अधर्म को शक्ति दे। अपने श्रम का उपयोग सही दिशा में करो, डर को त्यागो, एकजुट रहो। गोकुल की ये छोटी सी घटना हमें बहुत बड़ा पाठ देती है। आज भी यदि हमारा धन, समय या समर्थन किसी गलत व्यक्ति या संस्था को शक्ति देता है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ उससे किसका भला हो रहा है? क्या मेरा सहयोग किसी अन्याय को बढ़ावा दे रहा है? संध्या हो रही थी। यमुना तट पर कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। गांव वाले उनके पास बैठे थे। सबके मन में नई समझ, नया साहस था और कृष्ण की मधुर मुस्कान जैसे कह रही थी, सही कर्म ही सच्ची भक्ति है।